अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, हमेशा की तरह आज आपके लिए जो रेसिपी आई है वो बहुत यूनिक है। चंद इंग्रेडिएंट्स से बन रही है और बन क्या रहा है, ये बन रही है बिरयानी। सबसे पहले हम आते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इंग्रेडिएंट्स में चिकन देखिए व्यूअर्स, हमने चिकन लिया है। जो हमेशा बिरयानी में चिकन आपने लेना है, लेग पीसेस लेने हैं। और ये पीस भी आप ऐड कर सकते हैं जो कोई ज़्यादा इसमें मीट वगैरह होता है। हड्डियों वाला आपने इसके अंदर पोर्शंस नहीं ऐड करने, बिरयानी का सारा जायका बेकार हो जाता है। और सेकेंडली आपने इसके अंदर कट्स लगाने हैं, डीप कट्स लगाने हैं। मैं हमेशा लगाती हूँ और इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट अंदर तक जाता है और फिर क्या मज़ेदार जायका आता है। ये हो गया। देखिए हमने डाले हैं 4 टमाटर हैं व्यूअर्स ये, और मैंने इन टमाटरों को बॉईल करके इनका छिलका अलग कर लिया। अब मैं एज इट इज़ जब पकाऊंगी तो मैं डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। प्याज भी हमने बहुत ढेर सारी प्याज नहीं डालनी, इसमें सिर्फ हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है। मैंने ये छोटी है तो मैंने 3 ले ली है, ठीक है। इसके बाद हमने ये दही ले लेनी है, हमने 1 कप दही लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसमें देखिए सुरख मिर्च है और ये है हल्दी और नमक। ये 3 तो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं। मैंने डाला 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी की डाला है, और ये एक टाटरी, ये हमने डाला है ½ टीस्पून। और इसके बाद वीवर ये आ गई हमारे पास सब्जी इलायची। टाटरी वीवर जरूर मंगा के रखिएगा घर में। अच्छा, उसके बाद ये सब्जी इलायची का पाउडर है, और आप चाहें तो इसकी जगह ये 8 से 10 इलायचियों को मैंने पीस लिया है। वीवर मैं इसके अंदर यूजुअली पिसी हुई चीज़ें इसलिए डालती हूँ कि बिरयानी में जब मुंह में बार बार गरम मसाला और साबुत चीज़ें आती है ना, बड़ी इरिटेशन होती है। तो इसमें हर चीज़ मैं पीस कर ही यूजुअली डालती हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर ये सब्जी इलायची का पाउडर है, ये मैंने 8 से 10 सब्जी इलायचियाँ लेकर पीस ली हैं। और मैंने बता दिया आपको अभी कि इसके अंदर आप बादिन खताई का पाउडर भी डाल सकते हैं या बड़ी इलायची का भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए। इसका टेस्ट लाने के लिए मैं सौंफ और धनिया दोनों चीज़ें यूज़ करनी है। ये 2 टेबल स्पून है इसके अंदर सौंफ का पाउडर। उसके बाद वीवर ये जीरा है, और ये है हमारे पास गरम मसाला। इस गरम मसाले के अंदर ही मैंने 2 टेबल स्पून धनिया का पाउडर बना के 2 टेबल स्पून मिक्स किया है गरम मसाले के अंदर ही। इसे हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया था तो खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। आप चाहें तो आप भी रोस्ट कर लीजिएगा। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, चंद इंग्रेडिएंट्स हैं व्यूअर्स ये बिरयानी के लिहाज से, लेकिन जब ये बनेगी तो आप कहेंगे ऑसम टेस्ट। ½ टीस्पून जीरा डाल देना व्यूअर्स हमने इसमें, और सिर्फ चंद हमने काली मिर्चें डालनी, इसके अलावा कोई गरम मसाला इस स्टेज पर हमने नहीं डालना। बस 8 से 10 काली मिर्चें हमने डाली हैं, क्योंकि गरम मसाले में काली मिर्चों का पाउडर अच्छा खासा है। मेरा स्ट्रॉन्ग गरम मसाला होता है, तो आप चाहें तो इसमें उसका काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। जी व्यूअर्स ये देखिए हमने इस स्टेज पे प्याज हमारी ब्राउन होनी शुरू हो गई है, प्यारा सा कलर आ रहा है, तो हमने इसके अंदर डाल देनी इलायचियाँ और बाकी तमाम चीज़ें इस तरह ऐड करते जाएंगे हम। ये देखिए अब हमने इसमें व्यूअर्स चिकन डालने के बाद फिर हमने इसे भूनना है ताकि तमाम मसालों का जो टेस्ट है वो इसके अंदर खूब अच्छे से रच बस जाए। अभी हमने नमक नहीं डाला है इसमें, अब नमक भून गई थी, मैं डालने लगी नमक भी। 1 टेबल स्पून मैं नमक डालूंगी, और इसकी आँच हमने व्यूअर्स रखनी है मीडियम। इसका पानी भी निकलेगा, चिकन का पानी भी निकलेगा। हमने आँच इसकी बिल्कुल मीडियम से रख के और इसे अच्छी तरह से चिकन को गलाना है। तो ज़ाहिर मीडियम, बल्कि मीडियम से भी थोड़ी सी कमी रखिएगा आँच, ताकि इसका पानी निकले। तमाम का तमाम पानी जब खुश होगा हम इसे भूनेंगे, और उसके बाद हल्की सी ग्रेवी के साथ हमने इसे छोड़ना है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना। ये नमक गया इसके अंदर 1 टेबल स्पून। हमने क्या करना है, इसको ज़ाहिर मसाला इसका भून जाएगा। जब ये गलेगा अच्छी तरह तो हमने इसका या थोड़ा सा भूनने के बाद फिर हमने उसके अंदर पानी ऐड करना है। इतना पानी ऐड करेंगे कि भुनाई के बाद हमने इसमें ग्रेवी रहे। फिर हमने 8 कप पानी लिया है और उसके अंदर हमने डालना है 2 टेबल स्पून नमक लेवल्ड। बाद हमने इसके अंदर डालना है सिर्फ चंद गरम मसाले मैं डालती हूँ, वही मैं डाल रही हूँ, जिसमें तेजपत्ता है और 1 फूल है बादिन का, 1 बड़ी इलायची है और चंद दाने लौंग के हैं। इसके साथ में इसके अंदर डालूंगी काली मिर्च, वो भी बिल्कुल थोड़ी सी। ये देखिए चंद दाने काली मिर्च के डाल दिए। इसी तरह थोड़ा सा बिल्कुल हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला, समझ लेंगे ½ टीस्पून से भी कम। इलायची का पाउडर भी डालना है इसमें हमने, और 1 बॉईल देना है। फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे। तकरीबन 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। ये सब कुछ हमने साथ ही डाल दिया है। 3 टेबल स्पून भर के हमने इसके अंदर ऑयल के डालेंगे। व्यूअर्स देखिए तमाम मसालों का कितना प्यारा कलर आया इसके अंदर। और गरम मसाला बस आपने कम ही डालना है, मेरा मशवरा तो यही है। तेज पत्ता हम चाहें तो बाद में निकाल भी सकते हैं। अब हम इसमें राइस डाल देंगे व्यूअर्स।
और आपने ख्याल रखना है कि चावल को बहुत देर नहीं आपने भिगोना, 15 से 20 मिनट बहुत है। जब भी चावल हमने बनाने हैं तेज़ आंच पर बनाने हैं, और कहाँ इसकी आंच कम करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि चावल किस कंडीशन में आ गए हैं। अब जब ये चावल, और एक अहम बात यह है कि आपने चावलों में चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, ये तो भूल गए ना, सिर्फ आपने आँच से बैलेंस करना है। अभी मैंने इसकी आँच कम की ही नहीं, मैंने इसे फुल आँच पर बनाया है। और ये देखें अब इसमें पानी इसका ड्राई की तरफ आ गया और आप देख रहे हैं इसमें बबल्स बन रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? बबल्स बनने का मतलब ये हुआ कि अब इसे दम पर हमने चढ़ा देना है। अब हम इसकी आँच को पहले मीडियम रखेंगे, तकरीबन 3 मिनट हमने इसे मीडियम रखना है। घड़ी देख के बेशक आप रख लीजिएगा। उसके बाद मजीद 3 मिनट आपने आँच लो आँच पर इसे रखना है। सिर्फ 5 मिनट्स या 6 मिनट्स आर इनफ। हमने इसके नीचे मोटे पेंदे का तवा रख दिया क्योंकि अब हम इसे रख रहे हैं दम पर। और आँच हमने इसकी कर दी है मीडियम, जो कि सिर्फ 3 मिनट रहेगी। और हमने इसको कवर करना है। कवर कैसे करेंगे? मैंने इस तरह का एक मोटा सा कपड़ा बनाया हुआ है। मैं जब भी किसी चीज़ को दम कर लगाना हो या स्टीम देनी हो तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। मोटा सा एक कपड़ा है। देखिए, हमें कपड़े से इसको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है दम करने, इसको जो भी बिरयानी उससे दम देने के लिए राइस को, तो बहुत अच्छा टेक्सचर आता है चावल का, बहुत फ्लफी और बहुत प्यारे चावल बनते हैं। तो ये इसी तरह से आपने बनाने, ठीक है। आज हमने 3 मिनट के बाद लो कर देंगे और 5 to 6 मिनट के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। फौरी तौर पर हमने राइस को टच नहीं करना। तकरीबन हमने 5 या 6 मिनट के लिए फिर राइस को इसी तरह छोड़ देना चूल्हा बंद होने के बाद। जब चावल थोड़ा सा स्टेबल होगा, आंच थोड़ी कम होगी, फिर हम इसकी ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये देखिए गोश्त बिल्कुल गल चुका है चिकन का, बेहतरीन। आपको दिखाने के लिए मैंने इसे सेपरेट किया ताकि आपको दिखा सकूं कि ग्रेवी हमें कितनी चाहिए। ये देखिए, इतनी ग्रेवी होनी चाहिए। और ये ग्रेवी थिक ग्रेवी है, बहुत ज़्यादा आपने भुना हुआ नहीं रखना, बल्कि इस तरह की हल्की सी ग्रेवी होनी चाहिए। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। आधे राइस सेपरेट कर लिया और आधे में हमने इसे चिकन के पीसेस को डाल देना है इसी तरह। ये देखिए, ऐसे डाल दिए। और उसके बाद ये जो मसाला है इसे हम डाल देंगे। अब बाकी राइस अपने डाल देने, बहुत ही हल्के हाथ से हमने इनको इस तरह से फैला देना है। हमें व्यूअर्स थोड़ा सा फूड कलर लेना है हमने और इस तरह से हमने इसमें डाल देना है। डार्क डालना है, डार्क कलर चाहते हैं तो डार्क पानी कम डालिएगा, अदरवाइज पतला होगा तो कलर इतना अच्छा आएगा नहीं। बस व्यूअर्स, हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर धनिया पुदीना तो बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि जैसे ही वो पकता है उसका कलर ही बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। बस हमारे राइस देखें तैयार है। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमने इन्हें इस तरह से ऊंचा करना है, यानी अपने इनको थोड़ा सा उनकी जगह से हिला देना है। बस ये एक काम आपने करना है। और उसके बाद हमने इन्हें निकालना है। चावलों को अच्छे से इसलिए चलाना है कि हमारा जो मसाला है वो सबके अंदर मिक्स होना चाहिए। वाइट राइस और इस तरह का ना हो, बल्कि देखिए जैसे मसाला है ना, सब मसाला अच्छे से मिक्स हो पूरी बिरयानी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयानी तैयार है, ज़बरदस्त खुशबूदार। और अब आपको बताने की बनी कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, पता है क्या है, ये बहुत आसान तरीन बिरयानी है और झटपट से बन जाती है। आप देख रहे हैं इसमें कुछ भी मेहनत नहीं है, कुछ भी इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, डेली बना सकते हैं। और आपने इसको अच्छे से मिक्स ज़रूर करना है। क्या होगा मिक्स करने से कि इसका टेस्ट जो है वो सब में मसाला इसका चावलों में राइस में मिक्स हो जाएगा। आपने इसकी लेयर्स नहीं छोड़ देनी इस तरह से। और मैं बताऊंगी बनी कैसी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। आप सब के लिए निहायत मोहब्बत और खुलूस और प्यार करने वाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, यकीन कीजिएगा इतना मज़ेदार इसका टेस्ट है, फ्लेवर बहुत ही मतलब हर चीज़ है इसके अंदर। ये नहीं कि इसके टेस्ट में आपको कोई कमी लगेगी। जब आप इसके इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आप यकीन कीजिएगा, आप कहेंगे मैंने बिल्कुल सही कहा है आपको। फुल इसका टेस्ट है। राइस देख लें आपके सामने कितना माशाल्लाह अच्छा बना हुआ है। आपने ज़रूर बनाना है और बार बार बनाना है और मुझे बताना है कैसी बनी है, ठीक है। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे, खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम।